हे गाइस, मैं सच्चे निगम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हिडन विलन की। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक ऐसा हिडन विलन है जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता लोगों को और इसकी सिर्फ एक ही बार आवाज सुनाई देती है। Spiders have 3 life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats. तो आज की इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। मुझे लगता है कि या इट कैन बी द मेन विलन ऑफ दिस मूवी, मे बी, हु नोस। तो बराबर से शुरू करते हैं। अब देखो, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे क्या है मूवी, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक्चुअली में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का एक रीबूट है। जी हाँ, अब आप ये मत समझ के चलना कि जो पुराने एमसीयू में जो स्पाइडरमैन हमें देखने को मिला था एंड समबडी एल्स इज गेटिंग द रोल, ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्टैटस को है पीटर पार्कर का एमसीयू के अंदर, वो टोटली चेंज होने वाला है। अभी तक हमें पता है कि उसको सपोर्ट दिया जा रहा था, टेक्नोलॉजी दी जा रही थी, लेकिन स्पाइडरमैन जो है वो इस तरह से काम नहीं करता है। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि स्पाइडरमैन नीड्स टू बी ब्रोक, पंच पड़ने चाहिए उसको, उसका किराया खत्म हो जाना चाहिए, गर्लफ्रेंड छोड़ जाए, सब कुछ हो जाए, जितना बुरा हो सकता है उसके साथ हो जाए। एंड दैट इज द स्पाइडरमैन दैट वी आर गेटिंग इन ब्रांड न्यू डे। अब ये बात हमें पता है कि मूवी की शुरुआत में पीटर पार्कर के पास घर भी नहीं है क्योंकि आंट भी नहीं है, साथ साथ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि स्टार्क नहीं है, सारे के सारे अवेंजर्स का साथ छूट चुका है क्योंकि सब उसको भूल चुके हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीटर पार्कर की एक शैडो बन के रह रहा है। अब जब इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं, तो अब हमें जो है एक रोग गैलरी भी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए। और वो जो रोग गैलरी है वो इस तरह के विलन्स होने चाहिए जो कि स्पाइडरमैन के यानी पीटर पार्कर के ऊपर ही फोकस्ड हो। ऐसे विलन हमें नहीं चाहिए जो कि किसी और के ऊपर फोकस्ड हो। आपको याद होगा स्पाइडरमैन होमकमिंग में 2017 के अंदर वल्चर जो विलन था वो एक्चुअली में स्पाइडरमैन का विलन नहीं था। वल्चर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फिर डीओडीसी आती है। डीओडीसी किसने बनाई की? टोनी स्टार्क ने। उसके बाद डीओडीसी आती है, उसको हाईजैक कर लेती है, और जो वल्चर है वो एक्चुअली में टोनी स्टार्क के ऊपर गुस्सा होता है। फिर आती है स्पाइडरमैन 2 यानी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। अगेन जो मिस्टीरियो है वो स्पाइडरमैन के ऊपर फोकस नहीं है, वो टोनी स्टार्क के ऊपर फोकस होता है क्योंकि टोनी स्टार्क ने कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से उसकी टेक्नोलॉजी उसके पास चली जाती है। तो हाँ, ये प्रॉब्लम थी। अब बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो नो वे होम में तो आपको पता ही है कि कोई भी विलन स्पाइडरमैन का नहीं था, सब मल्टीवर्सल विलन थे। और जो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर था उसके पास पर्सनली रोग गैलरी की बात करें तो ज्यादा विलन नहीं है। लेकिन ये मूवी यानी ब्रांड न्यू डे सब कुछ चेंज करने वाली है, और इस मूवी के अंदर आपको स्पाइडरमैन के पर्सनल विलन देखने को मिलेंगे। अब ये तो ऑब्वियसली कंफर्म नहीं है, ट्रेलर को देख लो चाहे लीक्ड न्यूज देख लो कि कौन इसके अंदर विलन होने वाला है, पर इन्हें एजम्पशन लगाया है कि भैया कौन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, दैट बीइंग द किंगपिन। किंगपिन जो है वो डेफिनेटली इस मूवी के अंदर विलन पोज हो सकता है। लेकिन विंसेंट डॉनोफ्रियो ने बात कही है कि भैया सोनी और मार्वल का जो सिनेरियो है उसके बीच में मैं स्पाइडरमैन मूवी के अंदर काम नहीं कर सकता, लेकिन वो करना जरूर चाहते हैं। अब सोनी अगर मार्वल ने दोनों ने फिगर आउट कर लिया होगा कि किसी तरह से किंग पिन को लेकर आना है इस मूवी के अंदर, तो ये एक मेजर विलन हो सकता है। लेकिन ये होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो। सेकेंडली अगर बात करें और विलन्स की, तो हमें पता है इस मूवी के अंदर हमें टूम स्टोन देखने को मिलने वाला है, और जो टूम स्टोन है इसके अंदर एक बड़ा प्लेयर हो सकता है क्योंकि ये जो कहानी है ये सेट है डेयरडेविल के बॉर्न अगेन के सीजन 2 के बाद में, और जो किंगपिन है वो अब मेयर नहीं है। ये मैंने अपने ब्रेकडाउन वीडियो में तो मैं पहले ही बता दिया था। तो टूमस्टोन जो है वो उसके क्रिमिनल एम्पायर को टेक ओवर कर सकता है, और इस मूवी में एज अ बिग थ्रेट देखने को मिल सकता है। और अगेन ये बिल्कुल सही चीज हो रही है, क्यों? क्योंकि ये एक स्पाइडरमैन का विलन होने वाला है, टोनी स्टार्क का या मल्टीवर्सल विलन नहीं होने वाला है। तीसरा, स्कॉर्पियन। हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि इस मूवी के अंदर स्कॉर्पियन है जो कि एक बड़ा मेजर पॉइंट प्ले करने वाला है। शायद स्कॉर्पियन अलग काम कर रहा है, शायद किसी के साथ काम कर रहा है, वी डोंट नो। बट एक और मेजर विलन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा डीओडीसी को तो भूलना मत, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि विलन तो हो नहीं सकती, लेकिन ये विलन है इस मूवी के अंदर। और अगेन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की जो रोग गैलरी है उसके अंदर एक बंदा और ऐड होता है डीओडीसी जब हम बात करते हैं। जब मैं इस पूरे ट्रेलर का ब्रेक डाउन कर रहा था तब मैंने कहा था कि इस ट्रेलर के अंदर तुम्हें टूमस्टोन की आवाज सुनाई देती है, और टूमस्टोन ये बोल रहा है कि स्पाइडर की 3 साइकिल्स होती है, उनके बीच में वो हमला हो सकता है उसके ऊपर, वगैरह वगैरह। Spiders have 3 life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats. यार आई वाज रॉन्ग, यस आई वाज रॉन्ग, क्योंकि मैंने दोबारा इसको एनालाइज किया और मुझे पता चला कि ये टूमस्टोन की आवाज है ही नहीं भाई। ये आवाज है कीथ डेविड की, जिनको मैंने ज्यादा रोल्स में तो नहीं देखा, बट मैंने गार्गोयल्स में, साथ साथ रिक एंड मॉर्टी में इसको देखा है। ये एक लेजेंडरी वॉइस एक्टर है, बहुत ही बढ़िया वॉइस देते हैं। अब
कंसीडरिंग इनकी जो एज है वो ऑलमोस्ट 70 होने वाली है, मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर वो एक बढ़िया सा विलन प्ले कर सकते हैं। इफ आई फील लाइक, मुझे लग रहा है कि शायद एक विलन है जो मेरे मन में आ रहा है, अगर मैं बता दूं तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी जो आवाज़ है, आवाज़ तो बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन ये चीज़ नहीं बताती है कि ये एक्चुअली में जो कैरेक्टर है वो कौन सा प्ले करने वाले हैं। अब कुछ लीक हमारे सामने आए हैं और कुछ लोग, हम जब मैं सुनता हूँ सारी बातें, लोगों से बात करता हूँ तो पता चलता है 2 कैरेक्टर के नाम जो है वो मेरे सामने आ रहे हैं। पहला तुमने ऑलरेडी देखा है और ऑलरेडी तुम उसको अच्छे से जानते हो, दैट बीइंग डॉक्टर कर्ट कॉनर्स। अब कर्ट कॉनर्स जो है वो स्पाइडरमैन जो टोबी वाली थी उसमें भी था, साथ-साथ जो एंड्रू गारफील्ड वाली थी उसमें भी था, और टॉम हॉलैंड की जो लास्ट मूवी थी नो वे होम उसमें भी था, यानी लिजर्ड। अब लिजर्ड अगर जो है ये क्या जो कि डेविड है वो प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया रोल होगा, जहाँ पर जो उसकी यूनिवर्सिटी है ईएसयू, वहाँ पर वो पढ़ा रहे हो और उसके बाद अपना जो एक्सपेरिमेंट वगैरह लिजर्ड वाला होता है वो सब उनके साथ में, और लिजर्ड एक बढ़िया रोल उनके लिए होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि लिजर्ड को हमने ऑलरेडी देख रखा है और उसमें कुछ नया नहीं होगा। हाँ, लिजर्ड की जो प्रॉपर ओरिजिनल स्टोरी है जो हमें देखने को नहीं मिली अभी तक, साथ हम ये कह सकते हैं उसका जो लैब कोट वाला लुक है और जो वो चीज़ें करता है स्पाइडरमैन के साथ में, वो अभी तक हमें नहीं पता ज़्यादा मूवी के अलावा। कार्टून में अगर तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक रोल और है जो कि हो सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी जैकल। अब अगर जैकल की बात करें ना, तो जैकल एक ऐसा स्पाइडरमैन का विलन है जो कि स्पाइडरमैन की पूरे तरीके से बैंड बजा सकता है, क्योंकि उसने एक्चुअली में बजाई है। अगर जैकल की बात करें तो जैकल जो है वो ईएसयू यानी कि एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होता है बायोलॉजी का। वो स्पाइडरमैन से टोटली हेट करता है और ग्वेन स्टेसी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो या एक ये एक्चुअली में एक स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली में अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का पार्ट होने वाली थी, बट अब ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मूवी के अंदर अगर कीथ डेविड हैं तो मुझे लगता है कि वो जैकल प्ले कर सकते हैं, जिनके लिए मुझे लगता है कि एक्चुअली में सेटअप किया जाएगा और शायद इस मूवी में या फिर अगली मूवी में एक बड़ा रोल वो प्ले कर सकते हैं। अब अगर जैकल की बात कर रहे हैं तो जैकल का बेसिकली क्या हिसाब है, वो क्लोन बनाता है, ठीक है। तो उसने पीटर पार्कर का भी क्लोन बनाया है, अपना भी क्लोन बनाया है, ग्वेन स्टेसी का भी क्लोन बनाया है, बहुत सारे क्लोन बनाए हैं। और क्लोन बनाने के बाद में वो पीटर पार्कर या जिसके ऊपर भी हमला करना चाहता है उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। और एक फेमस क्लोन का मैं नाम बताता हूँ तुम्हें, जिसका नाम है बेन राइली। एक पॉइंट ऐसा आया था कॉमिक्स के अंदर जहां पर बेन राइली को ये लगता था कि मैं पीटर पार्कर हूँ। पीटर पार्कर उस वक्त नहीं था। जब बाद में बेन राइली को ये बात पता चली कि मैं एक्चुअली में पीटर पार्कर का क्लोन हूँ, उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई थी। हाँ, बाद में जो है वो बेन राइली को उसकी खुद की स्टोरी मिली और वो मल्टीवर्स में खुद का स्पाइडरमैन है, लेकिन जो उसकी शुरुआत है वो जैकल नहीं की थी। अब जो रोल है जैकल का अगर इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि कीथ डेविड के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? क्योंकि कीथ डेविड मेनली एक वॉइस एक्टर है और जैकल का जो कैरेक्टर है वो प्योरली सीजीआई ही होने वाला है। और अगर वो सीजीआई होता है तो वो आराम से उसकी आवाज़ दे सकते हैं, पीटर का क्लोन बना सकते हैं, जो कि क्लोन जो है वो कुछ भी कर सकता है कहीं पे जाके, पीटर पार्कर की जिंदगी और खराब कर सकता है, जो कि ऑलरेडी ब्रांड न्यू डे में खराब है ही यही। हो सकता है वो एमजे को परेशान करे या किसी और को परेशान करे, नेड को मार दे और जो सारा का सारा ब्लेम है वो पीटर के ऊपर आ जाए, मे बी पॉसिबल। लेकिन इन दी एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मूवी के अंदर जो विलन है, जो मेन विलन है, अभी तक कंफर्म नहीं है। इस पूरे ट्रेलर के अंदर 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको दिखाया नहीं गया है। फर्स्ट बीइंग द सेडी सिंह कैरेक्टर। सेडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो जीन ग्रे हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। 99.99% ये कंफर्म है कि वो जीन ग्रे है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है। यहाँ तक कि सेडी सिंह के बारे में इस ट्रेलर के अंदर कहीं पे बात भी नहीं की गई है, लेकिन हम जानते हैं कि एक सीन है जहाँ पे हमें वो देखने को मिलती है। साथ साथ दूसरा कैरेक्टर है कीथ डेविड का, जिसकी सिर्फ और सिर्फ आवाज ही सुनाई देती है और उसको रिवील नहीं किया गया है। अगर इस मूवी के अंदर डीओडीसी विलन होती तो शायद वो भी रिवील नहीं करते, लेकिन ट्रिमेन तिलमैन इसके अंदर है, साथ साथ स्कॉर्पियन भी इसके अंदर है और टूम्बस्टोन की पिक्चर ऑलरेडी लीक हो गई थी। तो फिर क्या है, मेरे को लगता है कि जैकल एक परफेक्ट विलन हो सकता है इस मूवी का, अगर ये सारी की सारी चीजें जो है वो आगे के लिए सेटअप कर रहे हैं और स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड की एक रोग गैलरी बना रहे हैं। आई बिलीव ये बहुत ही बढ़िया होगा। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली में जैकल इस मूवी का विलन हो सकता है या पीटर पार्कर की जिंदगी और खराब होने वाली है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।